नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एक अभियुक्त को यौन उत्पीड़न के अपराध से इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि कपड़े उतारे बगैर शरीर को छूने को बेंच ने यौन उत्पीड़न नहीं माना। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला परेशान करने वाला है और गलत उदाहरण तय करता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो आपको बता दें कि यह केस 2016 का है, जब आरोपी अमरूद देने के बहाने नाबालिग को अपने घर ले गया था। यहाँ उसने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। जब वहाँ नाबालिग की मां पहुंची तो उसने बेटी को रोते पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये मामला सबसे पहले निचली अदालत में सुना गया। सुनवाई में 39 वर्षीय आदमी को 12 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया और सजा भी सुनाई गई। जब उस व्यक्ति ने इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच हाई कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। उनमें सबसे अहम ये कि बिना सहमति से ही सही अगर एक नाबालिग का शरीर बिना कपड़े उतारे छुआ गया है तो ये कैसा अपराध माना जाए। वहीं मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि 3 साल की न्यूनतम सजा वाले पॉक्सो कानून के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न है या 1 साल की न्यूनतम सजा वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया हमला है। कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना और कपड़े न हटाए जाने की बिना पर एक निचली अदालत के फैसले में दी गई सजा कम कर 1 साल तय कर दी। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस सवाल की भूमिका ही गलत है, क्योंकि यौन हिंसा के खिलाफ बने कानूनों में उत्पीड़न तय करने के लिए कपड़ों को उतारे जाने या शरीर के शरीर से छूने की कोई शर्त का उल्लेख नहीं है। क्या कहता है कानून? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है। पॉक्सो कानून की धारा 7 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति यौन मंशा से बच्चे के गुप्तांगों या छाती को छूता है या बच्चे को अपने या किसी और व्यक्ति के गुप्तांगों या छाती को यौन मंशा से छूने पर मजबूर करता है या कोई और ऐसा काम करता है जिसमें पेनिट्रेशन के बिना किसी तरीके का शारीरिक संबंध बनाया जाए तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा। साल 2012 में पारित किया गया पॉक्सो कानून खास नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों की परिभाषा, न्यायिक प्रक्रिया और दंड तय करता है। पॉक्सो कानून की धारा 42 के मुताबिक अगर कोई यौन अपराध बच्चे के खिलाफ हो और पॉक्सो कानून में पहले के कानूनों से कोई अलग बात हो तो पॉक्सो के प्रावधानों को ही मान्य माना जाएगा। लेकिन इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो की जगह आईपीसी की धारा 354 को इस्तेमाल करना सही समझा और अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया। जितना अपराध उतनी सजा। इस मामले में हाईकोर्ट की जज ने अपराध के हिसाब से सजा तय करने की बात भी उठाई है। फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक अभियुक्त ने खुद से 25 साल छोटी लड़की को बहलाया और एक कमरे में ले गया, उसके कपड़े उतारे बगैर उसकी छाती छूने की कोशिश की और सलवार उतारने के लिए आगे बढ़ा। पीड़िता के चिल्लाने पर अपने हाथ से उसका मुंह भींचा और फिर कमरा बाहर से बंद कर दिया। बेटी की चीखें सुनकर मां उसे ढूंढने लगी और उस कमरे तक पहुंची, उसे आज़ाद करवाने में कामयाब हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। वहीं हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की महिला जज ने न्यूनतम 3 साल की सजा को तय अपराध के लिए ज्यादा माना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, आपकी इस तरह के अपराधों को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए वीएच न्यूज को सब्सक्राइब करिए।